ईरान के एटमी कार्यक्रम से अमेरिका नाराज है और ईरान कभी भी कर सकता है, एटमी बम बना सकता है, ये आईएईए ने कहा है। और 12 परमाणु हथियार बनाने में ईरान सक्षम है, ये आईएईए की तरफ से बयान दिया। और हर बहस में अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही उभर कर सामने आता है कि क्या परमाणु हथियार ईरान हासिल कर लेगा। तो आईएईए की तरफ से बहुत बड़ा बयान है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है कि कैसे 12 परमाणु बम बनाने में ईरान सक्षम है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है तब जब ईरान वॉर ड्रिल कर रहा है, एक बड़ा युद्धाभ्यास समंदर पर किया जा रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। तो आइए जानते हैं कि आईएईए यानी जो एटॉमिक एनर्जी है उसकी तरफ से क्या बयान सामने आया है। एटम बम बनाएगा ईरान। देखिए, कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। अभी 12 परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है ईरान। काफी तेजी से बढ़ा रहा है यूरेनियम के भंडार। ये भी कहा जा रहा है ईरान के पास इस वक्त ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। पहले से 60% तक यूरेनियम भंडार है, 90% तक यूरेनियम का भंडारण जल्द है। और पहले एक महीने में 5 से 7 किलो यूरेनियम की बढ़ोतरी की जा रही है। अब एक महीने में करीब 50 किलो का भंडारण कर लिया है। तो जो सोर्स है यानी जिसके हवाले से खबर मिल रही है आईएईए के, वो इस तरह से कह रहा है कि ईरान सक्षम तो है, लेकिन ईरान क्या करेगा, स्ट्रैटेजिकली कैसे वार करेगा। शरदेंदु सर, एक तरफ तो वॉर ड्रिल है, दूसरी तरफ आईएईए की तरफ से भी बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि परमाणु बम बनाने में सक्षम है। तो ईरान क्या इतनी हिमाकत करेगा कि वो परमाणु बम बनाएगा और फिर अमेरिका को डराएगा? देखिए, मेरा मानना है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की कैपेबिलिटी है, उसके पास एनरिच यूरेनियम है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास वेयरविदॉल है और वो एट द वर्ज ऑफ कभी भी एक्सप्लोशन कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो ईरान की लीडरशिप है, पेजेस्कियान जो प्रेसिडेंट है, ये मॉडरेट प्रेसिडेंट है, वो ऐसा कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाएंगे कि एटम बम का विस्फोट करें, एक तरीके का अमेरिका को इन्वाइट करें कि आपके आंतरिक मामले में इंटरफेरेंस करे, आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ा दे और तमाम तरीके की बर्बादी ईरान की धरती पे हो। वो ऐसा नहीं कदम उठाएंगे। उनकी जो सोच है वो देखिए, अमेरिका में जाते तो वो तमाम तरीके का उनका आज का जो एम्फेसिस है, किसी तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो। उन्होंने देखिए सीरिया की डिफीट, हिजबुल्लाह का खात्मा, हमास का खात्मा को बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है। उतना रिएक्शन नहीं दिया है इजराइल के खिलाफ, अमेरिकन मिलिट्री बेसेस के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वो टॉलरेट कर, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने मेजर रिएक्शन दिया चाहे इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ, तो ईरान ध्वस्त होता दिखेगा। हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो, तमाम तरीके के एजिटेशन ईरान में भी हुए हैं। तो गुड सेंस शुड प्रिवेल। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। आपके पास कैपेबिलिटी है, पूरे विश्व को पता है, इवन इजराइल को पता है, इसीलिए इजराइल भी आपसे दूरी बना के रखता है। और लोगों को यह भी पता है विश्व वर्ल्ड ऑर्डर में कि आपके पीछे रूस खड़ा है, चाइना खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है, तमाम तरीके वो कंट्री हैं जो ऑफेंस ईटर हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी हिमाकत में खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, उसमें मेरा मानना है कि अगर वो इस तरीके का न्यूक्लियर एक्सप्लोशन करते हैं तो वो एक सेल्फ गोल होगा। वो होगा कि आ बैल मुझे मार, इस तरीके की कार्रवाई उससे उनको बचना चाहिए। जो इक्वेशन पीस की तरफ बढ़ रहे हैं उसके तरफ आगे बढ़ें। डोनाल्ड ट्रंप देखिए, जब से सत्ता में आए वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल को, चाहे कोर्सिव डिप्लोमेसी हो, चाहे डायरेक्ट बात करने का तरीका हो, वो अपना प्रेशर वहां पे मेंटेन रखेंगे और एक तरीके की धमकी, एक तरीके की वार्निंग लगातार देते रहेंगे। लास्ट रिजॉर्ट होगा कि किसी भी तरीके से वो ईरान के ऊपर हमला करें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं वापस जाएंगे और अमेरिका को जो कह रहे हैं कि हम आपको अमेरिका की पूरी ग्लोरी वापस लाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, डॉलर को और मजबूत करेंगे, वहां कंप्रोमाइज होता दिख रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ईरान अकेले नहीं खड़ा हुआ है, उसके साथ फोर्सेस है। ईरान वो छोटा देश भी नहीं है जिसको आप पूरी तरीके से दबा कर सके। ये वही देश है जिसने 8 साल तक इराक से युद्ध लड़ा और इराक के पीछे अमेरिका कहीं ना कहीं खड़ा था। तो ये पूरे इक्वेशन बन रहे हैं और मेरा मानना है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात ब्रिगेडियर शरदेंदु ये आपने कही, जो एनालिसिस आपने बताया कि ईरान इस वक्त ये सोच रहा है कि युद्धाभ्यास से ही काम चल जाएगा, डराने का क्या जरूरत है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को इस तरह बढ़ावा देने की या एक्सपोज करने के। बहरहाल ईरान के साथ कई मुल्क भी खड़े हैं, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है।